नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सो दाऊद कराची में बैठ के नॉट ओनली जो रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिलता है, ही नॉट ओनली सोल्ड ड्रग्स फ्रॉम अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बट ऑल्सो ड्रग्स कमिंग फ्रॉम द गोल्डन ट्रायंगल। वो मोस्टली सोर्स करता है थाईलैंड से। प्रोबेबली दैट इज हाउ such a big consignment of 5,000 kilos were caught in Andaman. राइट। क्योंकि वहाँ से थाईलैंड बहुत नज़दीक है। वो कुछ 40 मिनट या 1 घंटा शायद लगता है कि बाय स्पीड बोट जाने में। और ये सब लोग मैरीटाइम रूट्स तो हमेशा इस्तेमाल करते ही हैं। सो दाऊद हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल। और दूसरी बात यह है कि तालिबान ने अगर ओपियम के ऊपर बैन लगाया है, डज इट मीन कि वहाँ हेरोइन नहीं बनता है? डज इट हु विल एंश्योर कि वहाँ से ड्रग्स नहीं निकल रहा है? ऑफ ऐसा कोर्स हो वहाँ ही से नहीं ड्रग्स सकता। निकल रहा है, राइट। 100%, बिकॉज दे हैव द ऑफिशियल लाइसेंस टू प्रोड्यूस opium, and which they officially sell to the pharmaceutical market all over the world, because it is for medicinal purposes. तो वहाँ से पिल्फरेज जरूर होता होगा ना, राइट। सब जगह से होता है, everywhere it happens. So Dawood has played a very very pivotal role in becoming the gateway for this, and his business runs into hundreds of billions of dollars. सो इनफैक्ट दो चीज़ें हैं। जैसे दाऊद इब्राहिम का जो आप कह रहे हो, आई एम ट्राइंग टू गेट समवन ऑन द पॉडकास्ट। उनका नाम है श्याम किशोर गरीकापट्टी, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लैक स्कॉर्पियन। ये बेसिकली दाऊद इब्राहिम के लिए ही काम करते थे। ही हैज़ लेफ्ट द अंडरवर्ल्ड, ही वर्क्स विथ इंडियन एजेंसीज नाउ ऑन एंड ऑफ। इट इज़ सेड दैट ये जो इंसान था, ये बेसिकली जो हम फ्लाइट्स वाली बात कर रहे थे कि किस तरह से फ्लाइट्स के थ्रू ड्रग्स इधर से उधर भेजा जाता था, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी सेम रूट्स का इस्तेमाल करती थी। एंड किशोर गरीकापट्टी वॉज द पर्सन हु यूज टू डू इट। एंड उनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसमें बहुत सारे डिटेल्स है, वेर इन ही सेज कि किस तरह से कस्टम्स को पैसा खिलाया जाता था एंड विदाउट एनी चेक्स ये सब कुछ पास हुआ जाता था। सो टेक्निकली विदाउट द स्टेट सपोर्ट और द ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं था। एंड सेकेंड चीज़ जो आपने कही अबाउट अफगानिस्तान वाला हेरोइन वाला चीज़ भी, कि भले ही बैन कर दिया हो बट ऐसा है नहीं कि बंद हुआ है। क्योंकि जब रिसेंटली आफ्टर द पहलगाम अटैक, जो एक गुजरात में वो अटैक होने वाला था जहाँ पे एक टेम्पल के अंदर ड्रग्स का यूज़ करके एक बायो टेरर अटैक हमने फॉइल किया था हमारी एजेंसीज ने। आई एम फॉरगेटिंग द ड्रग नेम, बट वो जो सब्सटेंस था, Captagon. No. It was something. Captagon is the Syria वाला thing. Correct. This was something else. मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, बट वो अफगानिस्तान से ही प्रोड्यूस किया गया था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे बंद हुआ है। नो ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं बंद हुआ। जो मुंद्रा पोर्ट में पकड़ा गया, उसकी सारी इंटेलिजेंस हमारे पास है। उसमें जो लोग पकड़े गए उन्होंने कन्फेस किया है कि वो ड्रग जो है 3,000 किलोज ऑफ हेरोइन, वो ओरिजिनेट हुआ है अफगानिस्तान से। Right. पाकिस्तान इज ओनली द वायर रूट, बट सर, जहाँ आसानी से वो ड्रग जो है, वो शिपमेंट जो है, वो उसको पैसेज मिल जाता है। बट इट इज़ वेरी मच, सी द थिंग इज कि पाकिस्तान को ये सब कोवर्ट ऑपरेशन में मदद तो दाऊद से भी मिलता है ना। क्वेश्चन इज कि आज पाकिस्तान को आईएसआई को फोरफ्रंट पे आने की ज़रूरत नहीं है। जो रोल आईएसआई ने प्ले किया है इन एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन साइक्लोन इन द 80s इन द सोवियत एंड अफगान वॉर, आज पाकिस्तान को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई एलिबे नहीं है। उस वक्त पाकिस्तान ऑफिशियली इन्वॉल्व हो सकता था बिकॉज अमेरिका आस्क्ड फॉर इट। तो आज के तारीख पे वो जो काम वो कर रहे थे, वो काम दाऊद का नेटवर्क करेगा ना। दे डोंट हैव टू डू इट देमसेल्व्स, दे विल जस्ट मेक श्योर दैट दाऊद्स मेन डू नॉट गेट कॉट, दैट्स ऑल। बट अदरवाइज दाऊद हैज गॉट अ मैसिव नेटवर्क। दाऊद नोज कि एक शिपमेंट जो है उसका मूवमेंट कैसे हो सकता है क्लैंडस्टाइनली। ये लोग क्या करते हैं, दे हैव गॉट अ वेरी बिग नेटवर्क। इस नेटवर्क में अपने लोग प्लांट कर देते हैं जो डबल एजेंट होकर काम करते हैं। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होता है उनको लगता है कि हमारा एसेट है, लेकिन एक्चुअली वो मान लीजिए किसी कार्टेल के लिए काम कर रहा है। तो दे कीप प्लांटिंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कि फलानी जगह जो है वहाँ पे कुछ 100 किलो हेरोइन पकड़ा जाएगा, 100 किलो हेरोइन वहाँ से गुजर रहा है, एक हैंडओवर होगा, और दिस इज द ड्रॉप ऑफ। और दूसरी एक ड्रॉप ऑफ होगा कैश का। मान लीजिए 2 ड्रॉप ऑफ इन्होंने बोल दिया, तो आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा उन ड्रॉप ऑफ्स के पीछे। राइट।
तो आप एक जगह हो सकता है 100 किलो बोल के आपने वहां 40 किलो माल पकड़वाया, बट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट बाकी जो रूट्स है जहां से सर्वेलेंस हट गया या वो रेडर के बाहर चला गया, भला टेम्पोरेरीली कुछ देर के लिए, आपने वहां से कुछ 1000 किलो निकाल दिया. So they keep playing this game of disinformation a lot. Just like how intelligence agencies operate. So Dawood has got this network all over the world. He has been able to take that business to another level, Correct. which an Ayub Afridi or someone else could not have done. एक तो समय के साथ आपकी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत सारा हुआ है, आपका खुद के नेटवर्क बहुत बड़े हैं, आप बिजनेस करते गए, तो वो होता है समय के साथ. अगर उन दिनों में अय्यूब अफरीदी ने जो टन्स ऑफ हेरोइन सोल्ड टू द इंटरनेशनल मार्केट, उसका आज के तारीख में वैल्यूएशन करेंगे तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ही आएगा. सो पीपल लाइक दाऊद इब्राहिम बिकेम हैंडी फॉर पाकिस्तान. आई मीन, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड दाऊद इब्राहिम. Of course. Why would Pakistan government otherwise shelter Dawood Ibrahim कि तुम दुबई से यहाँ के छुप जाओ? क्यों? There has to be a quid pro quo. What is that quid pro quo? वो quid pro quo में सारा जो dirty work overtly ISI के assets या ISI को करना पड़ रहा था, अब वो दाऊद करेंगे. राइट. इनफैक्ट सर, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग तो मुझे एक चीज़ ये पता चली थी विच वाज कि कोई भी टेरर अटैक जब होता है तो टेररिस्ट जिन रूट्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंट्री को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, उन रूट्स को एक्सप्लोर करने का काम या उन रूट्स को ढूंढने का काम ये पहले जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं वो करके रखते हैं, बिकॉज उन्हीं रूट से ड्रग्स जाते हैं, उन्हीं रूट से टेररिस्ट जाते हैं. एंड समवन शुड रीड शीला रावल की जो बुक है, इन दैट उन्होंने बहुत डिटेल्स में बताया कि दाऊद इब्राहिम ने किन टेररिस्ट ग्रुप्स की एक्चुअली हेल्प की है, राइट फ्रॉम ओसामा बिन लादेन टू जैश ए मोहम्मद टू LTT. मतलब कोई ऐसा टेरर ग्रुप नहीं है Because जिसकी for हेल्प him, की है. these are like assignments. या इट्स लाइक वो तो बिजनेस कर रहा है उसका, तो उससे तो पैसा मिल रहा है हर काम Precisely. का. आपने उनको एक असाइनमेंट दिया कि यहाँ पे माल है, यहाँ तक पहुँचना है, बाकी सारा जिम्मेदारी तुम्हारा है. इट्स जस्ट लाइक यू आर हायरिंग अ मूवर्स एंड पैकर्स. राइट. दे कम टू योर हाउस, डोर टू डोर सर्विस देते हैं ना. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दाऊद इब्राहिम इज डूइंग. Which is why he is so useful to the Pakistani state. To all of them, to all the drug traffickers, to all these state players, he is very useful to them. अगर दाऊद के इस ऑपरेशन से ISI को फायदा हो रहा है इंडिया के खिलाफ अटैक करने में, तो दाऊद becomes a very important person for them, a very big asset for them. And Dawood is doing all this as assignments.